दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने निचले लेवल को छू के वहाँ से जो शानदार फिर से बाउंस बैक दिया है तो स्टॉक 100 के आसपास पहुँच चुका है। अब आप ये देख ही सकते हो कि लगातार अच्छा पॉजिटिव रिटर्न तो दे ही रहा है। आज इसने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बड़ी तेजी नहीं बनी तो उसके पीछे क्या रीज़न है उसको भी समझेंगे। और यहाँ पे ये नवरत्न कंपनी जो महारत्न की कैटेगरी में आती है, क्या इसमें दाव लगाना चाहिए क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। तो इस समय अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा भी मिलेगा। साथ में यहाँ पे देखें तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को जानने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और आने वाले समय क्या ये एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देने की काबिलियत रखती है, क्योंकि पिछले 10-15 साल में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा है, अभी इसकी दौड़ बाकी है। तो क्या ये आने वाले समय वो सारी कसर पूरी कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 72,426 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 376 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.52% की तेज़ी आज बाज़ार में देखी है। और बाज़ार की जहाँ पे शुरुआत हुई थी लगभग क्लोजिंग भी वहीं पर रही है। कुछ तेज़ी बनी, कुछ गिरावट हुई, लेकिन ओवरऑल देखें तो वहीं पे क्लोजिंग रही। तो बाज़ार में तो तेज़ी ठीक थी, लेकिन निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट हुई है। आप देख सकते हो 39,682 के स्तर पे 259 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.65% गिरा है निफ्टी एनर्जी। तो जो बड़ी गिरावट निफ्टी एनर्जी में हुई उसी वजह से देखें तो यहाँ पे हमें आज NSPB में भी बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं दी। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। स्टॉक की क्लोजिंग 92.85 पर हुई है, जहाँ पे 0.27% की तेज़ी थी। तो तेज़ी तो थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी इंट्राडे का लो इसका 92.10 का, लेकिन हाई 95 का। तो उस हिसाब से देखें तो निचले लेवल से इसने एक अच्छी तेज़ी बनाई थी, लेकिन जैसे कि आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट का माहौल बना तो इसकी क्लोजिंग भी नीचे की तरफ ही रही है, थोड़ी सी तेज़ी के साथ में। वैसे 52 वीक का जो लो रेंज है इसका 37 का और हाई 115 का है। अब उस लेवल से देखें तो अभी 20 रुपये स्टॉक नीचे, जो इसने ऑल टाइम हाई बनाई थी अभी रिसेंटली। तो कुल मिला के उस लेवल पे आराम से स्टॉक जा सकता है। जैसे थोड़ा सा माहौल बाजार का बनेगा ये स्टॉक दौड़ेगा ज़रूर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 100 रुपीज़ से नीचे वाला महारत्न स्टॉक, ये अकेला ऐसा महारत्न स्टॉक है जो 100 रुपीज़ से नीचे अभी मिल रहा है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करने को भी 7,000 करोड़ की रकम बाकी है, और ये 7,000 करोड़ को टच करते ही 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में शामिल हो जाएगी कंपनी। कंपनी 14% का डिविडेंड पे आउट करने जा रही है आपको, और आप देख सकते हो कि निचले लेवल से एक शानदार तेज़ी भी इसने बनाई है। लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है जो इसको लेकर ज़्यादा बुलिश नहीं है, और साथ में एलेरा कैपिटल जो सेल की रेटिंग दे रहे हैं उनके हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो आने वर्ष में नीचे जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है 22 फरवरी के पहले पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो और अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल ये डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा, जो ₹1.40 पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा, और जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। वैसे ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल की तरफ से इसका टारगेट 91 का दिया गया है, जिसके आसपास स्टॉक है। और वहाँ पे उन्होंने इस बार जो कहा है कि बिजनेस काफ़ी ठीक है, लेकिन इस बार जो प्रॉफिट में कमी आई है तो उसके पीछे वजह है कि जो इस बार जो बाढ़ आई थी उसमें तीस्ता रिवर में उसकी वजह से इनके कुछ डैम डैमेज हुए और उसकी वजह से बिजली जनरेशन नहीं हो पाई। तो ये रीज़न रही है जिसकी वजह से इस बार थोड़ा सा रिजल्ट कमज़ोर रहा है। JM फाइनेंशियल का कहना है कि फाइनेंशियल 2026-27 तक जो इनकी सोलर की कैपेसिटी है उसमें 50% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आने वाले समय इनका जो एबिटाडा मार्जिन है उसमें अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ एलेरा कैपिटल ने जो बाय की रेटिंग थी उसको रिड्यूस पे लाया है, और उसके हिसाब से इन्होंने जो टारगेट है वो उसका जो टारगेट 77 का दिया, जो पहले 60 के आसपास था। एलेरा कैपिटल का कहना है कि करीब 10.4 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका फ़ायदा आने वाले समय देखने को मिल सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी यहाँ पे सेल की रेटिंग दी है, उनके हिसाब से देखें तो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है और आने वाले समय इसकी प्राइस इतनी बड़ी है कि नीचे जाने की ही संभावना है। उन्होंने इसका टारगेट 60 का रुपया रखा है। तो ये कुछ ऐसे जो आप ब्रोकेज हाउस है जो लगातार हर कंपनी में सेल की रेटिंग देते हैं, लेकिन उल्टा उसका बिल्कुल उलट है। वो जो सेल की रेटिंग देते हैं वो प्राइस काफ़ी अच्छा बढ़ जाती है। चाहे यस बैंक आप देख सकते हो, सुजलॉन एनर्जी देख सकते हो, इसके उदाहरण है। जो इन्होंने सेल के टारगेट दिए उससे कई गुना स्टॉक बढ़े हैं। अब यहाँ पे एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रिवेन्यू,
जिसमें 11.15% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 11,284 करोड़ के आसपास रहा। सेकेंड पॉइंट निगेटिव है और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 20.41% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,549.69 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है, वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 10% की यहाँ पे आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, जो लास्ट ईयर 3,889.98 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 26.76% की गिरावट हुई है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 491 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 127% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो पी रेशियो 25.09 है। तो सेक्टर का जो पी रेशियो वो 62.41 है, उसके मुकाबले इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है। एक और पॉजिटिव पॉइंट वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0 है। तो कंपनी का देख सकते हो कि हेल्दी कंडीशन है, फाइनेंशियल कोई चिंता की बात नहीं है, 0 डेट है कंपनी का। इसके बाद एक पॉइंट न्यूट्रल वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 10.54 है। तो ये 10 से 20% की नॉर्मल रेंज के अंदर है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, ये इसके लिए एक बड़ी बात है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से न्यूट्रल है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो 70.95% के आसपास है, ये अनचेंज है। लेकिन अब आप देखो इसका बदलाव आगे जाकर देखने को मिलेगा। इस बार OFS लाया था सरकार ने 66 रुपीज़ में। इसके बाद एक पॉइंट और पॉजिटिव है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 14.65 है, यह हायर देन 1.5। तो बिल्कुल यह इंटरेस्ट पेमेंट अपने आराम से चुका सकते हैं। इसका एबिडेटा मार्जिन काफ़ी ठीक है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है 0 प्लेस शेयर का प्रमोटर के, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो सिर्फ 3 आपको निगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट की तो वो 7 आपको दिखाई देंगे। तो एक तरफ तो 3 निगेटिव पॉइंट है, 7 पॉजिटिव पॉइंट है और साथ में 2 न्यूट्रल पॉइंट है। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का भाई है बिल्कुल। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि इसमें निवेश का जरिया बनता है। आने वाले समय NHPC आपको मालामाल कर देगा। अब एक बार हम इसको दूसरी इसकी पेयर कंपनियों के तुलना में और साथ में सेंसेक्स के मुकाबले इसको कंपेयर कर दें, इसका रिटर्न कैसा है। तो NHPC ने पिछले 10 सालों में 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि BSE सेंसेक्स में 13% की तेज़ी बनी है और पावर इंडेक्स में 15% की तेज़ी बनी है। तो रिटर्न सबसे अच्छा NHPC का है। 5 ईयर के हिसाब से इसने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में 15% की तेज़ी बनी है और BSE पावर इंडेक्स में 29% की तेज़ी बनी है। तो 5 साल के हिसाब से भी सबसे अच्छा रिटर्न इसी ने दिया है। 3 ईयर के हिसाब से NHPC ने 54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 11% की तेज़ी बनी है, BSE पावर इंडेक्स में 42% की तेज़ी बनी है। तो देख सकते हो कि जो रिटर्न है वो बेहतर आपको यहाँ पे NHPC का ही दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 127% का शानदार रिटर्न दिया है NHPC ने, जबकि इस दौरान BSE पावर सेंसेक्स में 18% की तेज़ी बनी है और BSE पावर इंडेक्स में काफ़ी अच्छा दौड़ा है, 91% का इसने रिटर्न दिया है। लेकिन फिर भी जो सबसे शानदार रिटर्न है वो NHPC का ही है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो NHPC ने 79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में इस दौरान 10% की तेज़ी बनी है और BSE पावर इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे आपको 40% की तेज़ी दिखाई देगी। तो बिल्कुल 3 महीने के हिसाब से भी अच्छा रिटर्न सबसे शानदार NHPC ने ही दिया है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो NHPC ने 28% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 1% की गिरावट हुई है और पावर इंडेक्स में 6% की तेज़ी बनी है। तो देख सकते हो कि बेहतर रिटर्न NHPC का दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो NHPC ने 43% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE सेंसेक्स में मात्र 0.26% की ही तेज़ी बनी है और अगर BSE पावर इंडेक्स की बात करें तो उसने 12% की तेज़ी बताई है। तो देख सकते ईयर टू डेट के हिसाब से भी जो सबसे बेहतर रिटर्न है वो NHPC का ही है। ओवरऑल देखें तो ये हीरो साबित हुआ है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है और आने वाले समय ये कई गुना बढ़ सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए आपको NHPC में। NHPC आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अभी स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है, 10-15 साल में 35 रुपये का जो स्टॉक था वो 2022 तक उसकी प्राइस थी, अभी भी इसने दौड़ना शुरू किया है। बहुत ज़्यादा अब इसकी दौड़ बाकी है, तो दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।